श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवेद ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज रक्षाबंधन का पावन दिन है। रक्षाबंधन का नाम आते ही हमारे मन में भाई बहन का चित्र उभर आता है, लेकिन इसके इतिहास में कई प्रेरक प्रसंग है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और कब यह प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार प्रारंभ हुआ है, आओ हम इसके इतिहास की खोज करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हस्तिनापुर नगर के राजमहल में एक घटना घटी थी। ये महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ अपना समय बिता रहे थे। उस समय महल में सभी बैठे हुए थे और अचानक ही भगवान कृष्ण की चीची उंगली कट जाती है और टिप टिप करके जो खून है वो बहने लगता है। सारी महिलाएं वहां बैठी हुई महारानियां घबरा जाती हैं। वह कोई मल्लव लेने के लिए, कोई पट्टी लेने के लिए, कोई कपड़ा लेने के लिए इधर उधर दौड़ती है। द्रौपदी भी पास में बैठी थी, जो श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी। उसने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत वह उठती है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़ करके और तुरंत भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध देती है, बहते हुए खून को रोक देती है। भगवान कृष्ण ने जब इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसी कारण जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन की शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की थी, लाज बचाई थी। दूसरी घटना है जैन धर्म के अनुसार महापद्म नाम का चक्रवर्ती का मंत्री नमुची, जो साधुओं के प्रति नफरत की भावना रखता था और उस नगर में जैन आचार्य अपने 500 शिष्यों के साथ पधारते हैं। उनका उस चक्रवर्ती का एक भाई भी विष्णु कुमार नाम के मुनि से जैन संत था और वह पहाड़ों पर अपनी तपस्या कर रहा था। नमुची ने जैसे उन 500 साधुओं को देखा, उसके मन की नफरत भड़क उठती है और वह राजा को कहता है कि महाराज, एक बार आपने मुझे प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए राज्य दूंगा और मैंने वो वरदान रख लिया था। आज मैं अपना वो वरदान मांगता हूँ। चक्रवर्ती को कुछ पता नहीं, उन्होंने वो वरदान उसको दे दिया और वो नमुची राज्य पा करके सबसे पहले यही घोषणा करता है कि ये मुनि या तो टैक्स दे, नहीं तो नगर से बाहर निकल जाए। धर्म संकट आया जान करके कि बाहर जाए तो कहाँ जाए, पूरा राज्य उनका है, चक्रवर्ती कहाँ जाए। ये धर्म संकट दे करके उन्होंने अपने एक छोटे मुनि को आकाश कामनी विद्या के माध्यम से विष्णु कुमार मुनि के पास भेजा, जो पहाड़ों पर तपस्या कर रहे थे। सारी बात बताई और वह साथ में आए और आकर के नमुची मंत्री से उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं और बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो नहीं माना। और नमुची ने कहा ठीक है, मैं आपको मना नहीं करता, आप चक्रवर्ती के भाई हो, आपको जो कहोगे मैं दे देता हूं। तो नमुची ने जब ये कहा तो उस विष्णु कुमार ने कहा कि बस मुझे 2 डग जगह दे दीजिए, इतने ही काफी है। और जब उसने हाँ भरी तो विष्णु कुमार मुनि ने उस समय अपने 2 कदमों में पूरी भूमि को नाप लिया और उसको कहा कि बोल अब तीसरा कदम कहाँ रखूं। और नमुची उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा और उन मुनियों का सारा कष्ट दूर किया। इस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने उन 500 मुनियों का उपसर्ग कष्ट दूर करके रक्षा की। ये भी श्रावण पूर्णिमा के दिन घटना घटित हुई, इसलिए वहां से भी रक्षाबंधन का ये महान प्रेरक प्रसंग चला और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। वैदिक धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर भी ऐसे ही मिलती जुलती एक कथा आती है कि जिस समय बलि, असुरराज बलि जो है वह यज्ञ करने लगा, शक्तियों को प्राप्त करने लगा, तो इंद्र को चिंता हुई कि ये दुष्ट व्यक्ति शक्तियों को प्राप्त करके देवों को पराजित करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए उन्होंने उस समय
वामन का रूप धारण करके और उनके पास आकर के दक्षिणा मांगी और उसमें उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और विष्णु ने वामन कुमार के रूप में वो 3 प्रकार की पग की जो भूमि थी, एक पग में पताल नाप दिया, दूसरे पग में आकाश नाप दिया और तीसरा पग उस असुर बलि के सिर पर आकर के उसको पताल लोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने भी इस प्रकार धर्म की रक्षा की थी, देवताओं की रक्षा की थी। तो ये रक्षाबंधन पर्व का ये इतिहास है। और उसके साथ साथ बहुत सदियों बाद राजस्थान की वीर भूमि पर भी एक घटना घटी थी और वो घटना थी मेवाड़ की महारानी कर्णावती के ऊपर। जब दुश्मनों ने हमला बोला और उसको अपनी इज्जत जब खतरे में लगी तो उस समय उसने दिल्ली का बादशाह हुमायूं को एक रक्षा सूत्र भेजा था। उस रक्षा सूत्र को दे करके हुमायूं उसी समय अपना युद्ध बीच में रोक करके और कर्णावती महारानी की रक्षा करने के लिए आ गया। धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके उसने कर्णावती की रक्षा की और कहा कि बहन, तुमने मुझे रक्षा सूत्र अगर भेजा है तो जब तक मेरे सांस में सांस है मैं तब तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और ये थे कुछ ऐतिहासिक सूत्र जिनके माध्यम से ये प्रेरक प्रसंग बने और उसके साथ साथ वैसे भी ये भाई बहन के रूप में फेमस हुआ कि सभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन मेन इसका जो मोटिव था, इन कहानियों का जो स्पष्ट रूप से कहती हैं, ये इतिहास जो स्पष्ट रूप से कहता है वो यही कहता है कि ये तिहार जो है वो भाई बहन के तिहार नहीं है, बल्कि ये तिहार रक्षा का तिहार है। ये तिहार सम्मान, त्याग, विश्वास और वचन का तिहार है। और ये रक्षा आप किसी की भी कर सकते हैं, यानी कि अपने रिश्तों में भी एक दूसरे की रक्षा कीजिए और इसी प्रकार आप ये रक्षा प्राणी मात्र की कीजिए। और जब हम परस्पर रक्षा का वचन लेंगे तो आप पाएंगे इस धरा पर हिंसा और भय जैसी जो भावनाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जहां रक्षा है वहां ना भय है, वहां ना हिंसा है, ना पाप है, ना दुख है। इसलिए ये त्योहार हमें यही कहने के लिए आता है कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा का प्रण करें, किसी के भी सपने मत टूटने दें, किसी का भी अपमान भी मत करें। कोई भी दुख में है तो उस समय उसकी रक्षा करें, जब भी जिसकी जरूरत है प्राणी मात्र की, छोटे जीवों की भी रक्षा करें और अपने भाई बंधुओं की भी रक्षा करें। ये त्योहार रक्षा के लिए आया है और जब किसी को रक्षा मिलती है उस समय पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति की रक्षा करता है। तो धरती को स्वर्ग बनाने का ये त्योहार है जो हमें कहता है तुम रक्षा करोगे तो तुम्हें फिर कभी भय नहीं आएगा, पाप नहीं आएगा और तुम्हारी रक्षा स्वयं परमात्मा करेगा। ओम शांति शांति।